नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आज हमारा क्लास रहेगा पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंदर फिजिक्स का। और फिजिक्स का पूरा सवाल पूरा डीप में सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक हमारा पूरा क्लास चलेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम अपना क्लास पूरा 3D डायग्राम के माध्यम से रहेगा। आइए चलते हैं हम ऊपर की ओर, थोड़ा स्लाइड करो, आपको लेके चलता हूं मैं। देखिए, ये हमारा प्रयोगशाला परिचारक का बैच है, हमारा पर्यावरण संरक्षण मंडल का महामैराथन क्लास रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का पूरा टॉपिक वाइज पूरा क्लास चलेगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऐप के तरफ लेके चलता हूँ, किस टाइप से हमारा ऐप रहेगा। और देखिए, ये दिख रहा है हमको ऐप, हमारा का नाम है हमारा लर्न विथ निखिल। ये हमारा एप्लीकेशन है और इसका प्राइस है मात्र आपको 150 रुपये में मिलेगा। और ये क्या है, 10 जुलाई तक खास ऑफर है 150 रुपये में। और इसके साथ पूरा टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। पूरा टॉपिक वाइज रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा पूरा। और पूरा कथन कारण कूट वाला रहेगा और शॉर्ट कंटेंट रहेगा आपके लिए। अब चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने एप्लीकेशन की ओर। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, लर्न विथ निखिल। ये हमारा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद खोलते ही आपको दिखेगा, इस टाइप से आपको पेज दिखेगा। पेज के अंदर इस टाइप से आपको फ्रंट पेज इस टाइप से दिखेगा। खोलने के बाद एप्लीकेशन को उस टाइप, देखो यहाँ पर्यावरण संरक्षण मंडल लिखा है। इसका कोर्स मात्र 150 रुपये है भाई। और वो क्या रहेगा, मात्र 10 जुलाई तक आप लोगों के लिए खास ऑफर है भाई। चलिए, इसको इस पेज को टच करने के बाद ही ये हमारा कोर्स ओपन हो जाएगा भाई। जैसे पर्यावरण संरक्षण प्रयोगशाला परिचारक का 2026 का बैच है हमारा। और इस बैच को कंटिन्यू लर्निंग लिखा है, उसको पहले टच करना है भाई। और टच करने के बाद इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा। पेज में अब ऐसे कि नीचे जाएंगे, जैसे कि जाएंगे फ्री कंटेंट टेस्ट में, हाँ, जिस केमिस्ट्री में चले जाएंगे। केमिस्ट्री खोल लिए, उसके बाद जाएंगे, देखो ये हमारा क्या है, हाँ, इसको यहाँ से वही करते, लेकिन क्या है, ऊपर जाएंगे हम केमिस्ट्री के क्लास में। हाँ चलो, हाँ ये देखिए हमारा पेज ओपन हो रहा है भाई। पेज नेटवर्क का थोड़ा स्लो है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन दिखा है, व्यू सॉल्व। इसको पहले देख लेते हैं हम किस टाइप से हमारा सॉल्यूशन रहेगा पूरा कोर्स। जैसे कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा, पूरा कूट वाइज ही पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा भाई। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, उसका पूरा कूट, पूरा आपको टेस्ट भी पूरा कूट वाला ही मिलेगा भाई। अब इस टाइप से आपको सवाल मिलेगा, नीचे ये सवाल रहेगा, फिर नीचे क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और जैसे कि यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करें तो अगला सवाल आएगा। उसके बाद आप लोग जो ऑप्शन क्लिक करोगे, इसमें माइनस मार्किंग भी रखा गया है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि आप अपना नंबर गेन कर सको। या नीचे चले जाएंगे पूरा, देखो इसी प्रकार से आपको कूट वाइज आपको सवाल मिलेगा और सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा भाई। तो इस टाइप से आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। और पैड टेस्ट लोगे तो आपको 50 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा भाई। और शॉर्ट कंटेंट भी मिलेगा आपको, जिससे एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो सके। और पूरा सिलेबस वाइज कंटेंट मिलेगा आपको भाई। आइए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है, चलिए हम अपने फिजिक्स की ओर चलते हैं। देखिए हमारा ये आज का क्या है, पहला सवाल है भाई। देखिए इस टाइप से, देखो कथन कारण मतलब सवाल चलेगा। और सवाल हल करने के पहले इसका डीप में इसका अध्ययन कर लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये देखिए आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ, जैसे कि यहाँ पर दिया है मूलभूत राशियां। देखो मात्रक, विमाएं, मापन तथा प्रायोगिक भौतिकी, इसको अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये तराजू टाइप से आपको दिख रहा है, मूलभूत राशियां में तराजू दिख रहा है, वजन तोल रहा है ये मस्त। तो ये देखिए, इसका परिभाषा है कि वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये में कहा है कि 10 एक मतलब जुड़ जुड़ के नहीं रहा है। जैसे दूरी, जैसे चाल में दूरी और समय मिक्स करथन तो कहा रहे व्युत्पन्न राशि हुए थे। और मूल राशि में कहा होते जो सिंगले उपयोग होते, जैसे कि किलोग्राम, किलोग्राम लोग आकर से जोड़ सकते नहीं जोड़ सकन। तो एक आ रही हमारे पास है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये मन कहा रहे हमारे मूल राशि हरे भाई, मूल भौतिक राशि हरे ना। और वो इसने हम व्युत्पन्न राशि देखथन। व्युत्पन्न राशि कहा रहे वे राशि जिसमें मैं अभी बताऊं मैं, हाँ, जैसे चाल बराबर का होते दूरी बटे समय, मतलब दो ठन का है मिल जा रहे थे, कहा होते मन ओकर से व्युत्पन्न होके बन रहे थे भाई, खुद से नहीं हो रहा है, मतलब दूसरा के सहायता से हो बने रहे थे। तो चाल बराबर का होते दूरी बटे समय। देख आगे उसने वाला
इला हल्का से ऊपर लेके चलता हूँ मैं यहाँ। तो एक उदाहरण का है, त्वरण है, आयतन है, बल, दाब आती है। देख आयतन भी निकालता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालना, सब ले मिला के। केवल लंबाई के भी नहीं बने आयतन, केवल चौड़ाई के भी नहीं बने। देखो सब तेग हरे हमारे पास व्युत्पन्न राशि हरे भौतिक की, और मूल राशि मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, और कई ठन है। ठीक है, अब एमे लेके चलता ना आप मन बोला जैसे एक लिखा है मात्रक के पद्धति एला याद रहना चाहिए भाई, तभी आप मन विमी सूत्र वाला बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि एमकेएस पद्धति मात्र आप ला एमकेएस, सीजीएस और एपीएस ला अच्छे से याद रखने भाई, ये मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही में से सवाल बनते भाई। जैसे कि लंबाई के एमकेएस पद्धति में मीटर से उपयोग करथन, द्रव्यमान ला केजी से उपयोग करथन, समय ला सेकंड से उपयोग करथन। और उसके बाद सीजीएस पद्धति में देखथन भाई, सीजीएस पद्धति में लंबाई ला सेंटीमीटर में नापथन और द्रव्यमान ला ग्राम में नापथन। ठीक है, और उसके बाद समय ला सेकंड में नापथन। ठीक है भाई, अब ये में देखो एफपीएस, एफपीएस का होते फुट पर सेकंड होते ना, तो लंबाई ला फीट में नापथन। ठीक है भाई, और उसके बाद द्रव्यमान ला पाउंड में नापथन, पाउंड कर कितना पाउंड हुई सीसी बोलथन ना मन है। अब देखो ये समय है सेकंड में ही मापथन, देखो तीनों पद्धति समय ला सेकंड में ही मापथन, ओला याद रखे जरूरत नहीं, लेकिन बाकी ये मतलब याद रखे पड़ी भाई, काबर एकरे से आप मतलब सवाल पूछे जाते, और ये याद रही तो आप मन विमी सूत्र आराम से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, अब नीचे चलता ना मन देखो, अब ये भौतिक राशि आप मन के सामने लिखा है कि एक भौतिक राशि क्या होता है। जैसे द्रव्यमान के भौतिक राशि कहा है हमारे पास किलोग्राम हरे, किलोग्राम ला कैसे लिखते हैं, केजी से डिनोट करथन, डिनोट भी करथन, वही याद रखनी चाहिए कि कुछ भी कुछ हम डिनोट नहीं कर सकन भाई। ठीक है, तो इनमें लंबाई के मात्रा का है मीटर, मीटर ला का लिखथन हमारे एम से लिखथन, देखकर नापित दिखा तो मीटर लंबाई स्केल जो घर वाला नापथन टेप जी। ठीक है, टेप वेप से नापथन हमारे मीटर में, कपड़ा उपड़ा लेथन हमारे मीटर में लेथन, 2.5 मीटर का कपड़ा तो 5 मीटर का कपड़ा, यही टाइप से। ठीक है, और समय के मात्रा का है सेकंड, सेकंड ला का से लिखथन एस से। ठीक है, आगे तापमान, तापमान ला केल्विन से नापता, केल्विन के काला डिनोट करते हमारे के से। ठीक है, और ये थोड़ा मिस्टेक है ना, ये कहा है ज्योति तीव्रता है ना, ज्योति तीव्रता मात्रा कहा थे कैंडेला होते भाई, याद रखो एक से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, एला सीडी से नाप डिनोट करथन। और विद्युत धारा के मात्रा का एम्पियर, एम्पियर ला ए से लिखथन। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा ला मोल से, मोल ला MOL लिखथन भाई। ठीक है, अब आगे चलते ना मना नेक्स्ट, एला याद रखो भाई, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले ले, पूरा 3D पूरे देखो डायग्राम के माध्यम से बताओ, और पूरा कंटेंट ये जितना बता रहा हूँ पूरा कंटेंट आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से पूरा यही फेस टू फेस जो दिख रहा है पूरा PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा भाई पूरा कंटेंट। ठीक है, हाँ, और उसका प्राइस आपको बता ही चुका हूँ, 150 में पूरा 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, जो कहीं भी नहीं मिलेगा इस टाइप से टेस्ट सीरीज भाई। ठीक है, और फ्री भी टेस्ट सीरीज आपको लोग दिखाए, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो किस टाइप से टेस्ट डाला हुआ है भाई। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं हमारा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एएसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं, लेकिन इसको देखिए, इसका परिभाषा में भी ये पूछा जा चुका है भाई। जैसे कि ये लंबाई को देख रहे हैं ना, लंबाई का मात्रक क्या है, प्रति मीटर से निरूपण करते हैं, और प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में, 1 सेकंड मतलब हम लोग कितना मापते हैं, प्रकाश को 299 ऐसे करके करते हैं ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना, थोड़ा दिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको, जैसे कि अब दिख रहे होगा भाई बढ़िया से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में 299, 792, 458 के समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई में 1 मीटर है भाई। 1 मीटर बराबर एक परिभाषा है, तो ये मन कहा रहे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते ना मतलब द्रव्यमान पूरा का है कूट वाले में मिक्स करके आप मतलब दे दी, तो तुम्हारे मतलब छांटना है कि एकर का हरे एकर का हरे भाई, पूरा जे के ले। और यहाँ दे है द्रव्यमान के प्रारंभ में पेंसिल पेरिस के पास सेवर्स में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल, देखो अंतरराष्ट्रीय मापतौल ना ब्यूरो में रखे किलोग्राम, ब्यूरो में रखे ना किलोग्राम के अंतरराष्ट्रीय आदर्श हरे ना एक कार्य पदार्थ है के प्लेटिनम, इरिडियम और मिश्र धातु से बने सिलेंडर, ओकर मान कतने से द्रव्यमान 1 किलोग्राम रही भाई, तो ही ला मानक नाप के द्रव्यमान के मात्रक बना है। ठीक है भाई, और ये कहा है पूरा कथन कारण द्रव्यमान काकर से बना है, मिश्र धातु मिक्स कर दी। ठीक है, ऐसे टाइप से। अब समय के देख लो, 1 सेकंड में वह अंतराल है जो सेल्सियस 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के
दो अतिरिक्त स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुसार विकिरण के 9, 192, 631 और 770 आवर्तकों के बराबर होते हैं। आवर्त सारणी आप मन पढ़े हुए हुई तभी मन समझी, ठीक है, बढ़िया से। अब यह कब से मान्य है लिखा है आप मतलब 1967 से मान्य है जो भी, ठीक है। बहुत गहरा रिसर्च करके आप मन के बीच लाओ भाई। अब एला अगर अच्छा से कट रहे हो तो आप मन के सवाल कुछ नहीं छूटे भाई, ठीक है। देखो कितना मेहनत है मोर आपके मन के ऊपर, आपके सिलेक्शन दिलाए बार। जैसे विद्युत धारा के देखो, 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वियोग के विरुद्ध तारों के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई कितना होता है? 2 गुना 10 की घात 7। एला याद रखो भाई, 2 गुना 10 की घात 7 न्यूटन बल उत्पन्न करते। कितना बल उत्पन्न करते पूछे जा सकते भाई, ठीक है, और अच्छा से याद रखो। अब एला देखन ऊष्मागतिकी ताप, ठीक है, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16। हालांकि हम पढ़थन 1/273 ये पॉइंट अभी याद कर कावर अभी कहे डीप में सवाल आते ना, ये याद हुए के भाग को 1 केल्विन कहते। 1 केल्विन किसको कहते हैं इससे पूछ सकते, तो पॉइंट लव ही याद रखना है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं नीचे, इसे पदार्थ की मात्रा का मोल से। तो 1 मोल बराबर कहा था, 1 मोल में किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल कण होते हैं जबकि जितनी 0.012। एला याद रखो भाई, जो पॉइंट लिखा है तेला किलोग्राम 12वें परमाणु की संख्या में होती है। देख ले भाई, ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लो, ये स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे हमार ये ज्योति तीव्रता के देख ले थोड़ा से। ज्योति तीव्रता हरे एक का सीडी से उपयोग करते हैं कैंडेला। कैंडेला किसी दिशा में 540 गुना 10 की घात 12 हर्ट्ज। देख लो भाई, ये अच्छा से देख लो, याद रहना चाहिए भाई। आवृत्ति वाले स्रोत को ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरियन की विवादित तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये पॉइंट याद रखो बिल्कुल ना। चलो आगे चलते ना मन नेक्स्ट। नेक्स्ट अब चलते ना मन नेक्स्ट हमार। चलो एला बढ़िया देखो भाई, ये लिखाए का है, एक है हमार पूरक मात्रा के ना, कहा रहे हमार पूरक मात्रा के भाई, ठीक है। हाँ, ये है हमार पूरक मात्रक। पूरक मात्रा में कहा जैसे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन काबर नापथन हमन समतल कोण के मापे बर, समतल कोण ला कामे मापथन स्टेरेडियन में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, नोट कर ले। समतल कोण ला मापे बर स्टेरेडियन के उपयोग करथन। रेडियन के उपयोग समतल कोण है ना, सॉरी, रेडियन के समतल कोण, स्टेरेडियन के ठोस कोण। जैसे कि देखियो अपन रेडियन के उपयोग का करेंगे हमन समतल कोण। समतल कोण ला मापे बर हम रेडियन के उपयोग कर फॉर्मूला थे थीटा बराबर h/r, ठीक है भाई। और ये स्टेरेडियन का मन हम ठोस कोण ला मापे बर, ठीक है। ये हमारे पास ठोस टाइप लिखा शंकु टाइप से, ठीक है। तेकर कहा रे फॉर्मूला स्टेरेडियन के फॉर्मूला ये है रे भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला उपयोग करके हम स्टेरेडियन के मान निकाल सकते हो, ठीक है, ठोस के, ठीक है भाई। अब यहाँ पर चलते ना विमी सूत्र काला कथे भाई, काला कथे जैसे कि वह संबंध जो भौतिक राशियों को मूल मात्रक की घातों के रूप में व्यक्त करता है, विमी सूत्र कहलाता है। देख विमी सूत्र कैसे करते हैं, एम जैसे कि लिखा है द्रव्यमान एम, लंबाई एल, समय टी, इच में उपयोग करते हैं हमारा एम एल टी में। मात्र एक घात कुछ भी 1, 2, 3, धन 1, धन 2, धन 3 टाइप से कुछ भी उपयोग करते हैं एम एल टी में ही उपयोग करते हैं भाई, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते ना मना, ठीक है भाई। ये मतलब याद रखो भाई, जितना करा तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब विमी सूत्र के अनुप्रयोग देख लें थोड़ा से पहले। जैसे कि तराजू में दिखा थे, एक बार द्रव्यमान है, एम लिखा है, कुछ भार है, एल की पावर ए, टी की पावर बी लिखा है, एक घात ए और बी लिखा है, मतलब वो घात है, ठीक है भाई। एक देख ले पहली, दिए गए भौतिक संबंध की विमी सत्यता की जांच और विभिन्न एला अनुप्रयोग करना है ना भाई, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, मतलब का संबंध होते ओला ज्ञात। जैसे कि हम चाल बराबर अभी देखे रहे दूरी बटे समय देखे, वो संबंध कैसे होते वो ज्ञात करे लगते, पहले वो संबंध क्या बना थे भाई, ठीक है। अब देखथन भौतिक राशि के मात्राओं को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन के लिए, जैसे कि हम करथन चाल दूरी और समय परिवर्तन करथन, वही लिखा है,
लिखा है वही है, ठीक है, करना है अच्छा से वही, ठीक है। जैसे कि एक लिखा है उदाहरण के रूप में N1U1 लिखा है, N2U2 लिखा है, N2 बराबर N1 M/M, एला हम उपयोग करते हैं विमी सूत्र फॉर्म है ना MLT, ऐसे करके उपयोग करते हैं ना, ये फॉर्मूला बेस में भाई, एला याद करे की जरूरत नहीं, आप मतलब वो दूरी चाल समय मतलब ओकर मन के मेन मात्रक अंदर के जो तोड़ के लिखना है वो आप मतलब पता है चीज जो अभी बता होतेला, ठीक है। अब एक देख द्रव्यमान ला M से डिनोट करथन, लंबाई ला L से और समय ला T से, और एक ऊपर जो घात है बोला ABC से, जैसे ABC लिखा है वो उसने डिनोट करना है भाई, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अब चलो आगे चलते हैं हम जैसे कि एला थोड़ा देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे कि ये पूछ देते अचानक SI उपसर्ग बोले है ना, परफिक्स, जैसे कि कहा थे मूल कहा है हमन एक ला हमन मूल मान के चलथन, और डेसीग्राम वैसे बोलते हैं 10 की घात ऋण 1 करथन, और सेंटीमीटर करथन हमन 10 की घात -2 करथन, ठीक है। अब जैसे कि एक बार डेका करथन, डेका देखें तो 10 की घात 1, हेक्टर करथन तो 10 की घात 2, मतलब एक लमूल माने नौकर से आगे पीछे दोनों तरफ जा सकथन भैया। डायरेक्ट सवाल में जैसे कि हम नैनो पी को इसे माइक्रो परथन ना जी, चीप भी परथन, चीप लेथन तो नैनो हरे माइक्रो हरे, कितना प्रोसेसर कैसे टाइप से हरे ओला देखथन ना, जैसे मिली है तो 10 की घात 3, माइक्रो है 10 की घात 6, काबर जितना अच्छा प्रोसेसर रहते उतना अच्छा हमारा सिस्टम काम करते भाई। तो ये प्रोसेसर ला देखथन ना मैंने कैसे टाइप से है, कितना स्पीड है, ठीक है भाई। चलो आगे चलता ना मन अभी, हाँ अब प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न रीस हमारे कर देखे रहे हो आप मन, पहली से ही दिखा रहे हो मैं सवाल आप मन पूरा हम कूट वाले JKL वाले सवाल करवो भाई, और पूरा का है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रही भाई ना आज के हमारे। चलो एला देखो भाई, और पूरा एक आप मतलब पूरा सॉल्यूशन भी मिली, टेंशन मत ले भाई, चुपचाप अच्छा से ध्यान से पढ़ो भाई, और अपन संगवारी मान ला दोस्त मित्र जो भी रहा है सब ला शेयर कर दो भाई, ठीक है। हाँ चलो अब देखो भाई, पूरा कथन कारण वाले ही सवाल करबो, ठीक है। जैसे कि एक लिखा है कथन है हमारे पास, विद्युत धारा एक मूलभूत भौतिक राशि है जबकि विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है देखे हो। अब कारण ला पढ़ के देखथन, और कारण ला कैसे पढ़ना है पहले पढ़ लो। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक चेंज कर लेता थोड़ा सा पेन ला, कि अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति SI में 7 मूल राशियों में विद्युत धारा को शामिल किया गया है, और आवेश को धारा तथा समय के गुणनफल Q बराबर I गुना T के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो पहली कथन को कारण पढ़ दो अच्छा लगी से, लेकिन एला कैसे अच्छा है ओला चेंज करे बार क्योंकि लगा के कारण ला पढ़ो भाई। देखो एला पढ़ रहे हम विद्युत धारा एक मूलभूत भौतिक राशि है जबकि विद्युत धारा आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, एक बार जस्ट क्योंकि लगा के कारण ला पढ़ना है भाई, तब हमारा ओकर सही सीक्वेंस मालूम होगा आंसर सही है कि नहीं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI में 7 मूल राशियों में विद्युत धारा को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही भाई, और आवेश को धारा तथा समय के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देख सवाल पढ़े भी है ना, कारण हमेशा क्योंकि लगा के पढ़ना, तब ओकर साथ सही है कि नहीं ये पता चलते भाई, और वैसने पढ़ देवो तो हमेशा सही है, सही ऐसे हो जाते हमारे पास। तो एक कहाँ सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो क्या हो हमारे पास ऑप्शन नंबर है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करते, तो का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है राइट आंसर यही है। और एक फुल सॉल्यूशन भी आप मतलब मिली, टेंशन मत ले भाई, आप मन के बीच पूरा हर चीज में आप मन दूं, बस आप मन सहयोग दो साथ में, और कंटिन्यू पूरा क्लास में बने रहो भाई, आप मतलब टेंशन लेके कोई जरूरत नहीं है भाई। जैसे कि सॉल्यूशन है हमारे पास, ये देखो ओकरे सॉल्यूशन में ला देख स्पष्टीकरण रहे, SI पद्धति में 7 मूल राशियां चुनी गई है जिनमें विद्युत धारा मात्रक एम्पियर शामिल है, वही चलो बोले हमें आप ला, आवेश को धारा के व्युत्पन्न किया जाता है, धारा से व्युत्पन्न किया जाता है, ठीक है आवेश ला, इसलिए कथन सही है और कारण इसकी सटीक व्याख्या करते भाई। इसलिए मैं आप मतलब बताऊं पूरा आप मतलब सॉल्यूशन मिल ही, टेंशन मत लेना, बस चुपचाप अपन ध्यान लगा मस्त पढ़ो भाई, ठीक है। क्लास में बिल्कुल जे पहली बार जुड़े हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करो भाई, ठीक है। चलो आगे चलते ना मना अगले क्लास में, अगला सवाल है हमारा पूरा कथन कारण वाले ही सवाल करवो भाई, ठीक है। हाँ चलो कथन देखते ना मना, कथन का लिखा है, कार्य और बल आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण दोनों के विमी सूत्र समान होते हैं, ठीक है, इसलिए ये
दोनों एक ही भौतिक राशि को दर्शाते हैं। ठीक है भाई। अब कारण देखते हैं, कारण का बोले है कार्य और बल आघूर्ण दोनों का विमी सूत्र ml2t-2 होता है। चलो बताओ भी एक सही आंसर का है भाई, कमेंट करके बताओ कि एक सही आंसर का ही ए बी सी डी। मैं पूरा बताऊं भाई, लेकिन आप मन भी कमेंट करके बताओ, पूरे में सॉल्यूशन भी आप मन के साथ दूं भाई। तो आप मन बताओ एक आंसर का ही। ठीक है, एक का बोले है बल आघूर्ण दोनों विमी सूत्र समान होते इसलिए दोनों एक ही भौतिक राशि अर्थात ये कहा हमारा कथन सही नहीं है भाई। और कारण है हमार कार्य और बल आघूर्ण दोनों का विमी सूत्र एमएलटी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन का ही कथन का है गलत है, कारण का है सही। ऑप्शन नंबर डी का है हमारे पास राइट आंसर यही भाई। ठीक है भाई। अब आगे चलते ना मना एक सॉल्यूशन भी आप मन के सामने ला देता हूं मैं यहाँ। सॉल्यूशन ला स्क्रीन शॉट ले लो भी, अगर अच्छे समझ आ जाए आप मन लिख लेवेला। इसी लिखाए का है कारण बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों की विमा ml2t-2 है, परंतु कथन गलत है। बताओ ना कथन गलत है। दो अलग अलग भौतिक राशियों की विमाएं समान हो सकती है। ठीक है, समान हो सकते भाई। जैसे कार्य एक अदिश राशि है भाई कार्य, और बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका यह अर्थ नहीं कि वे एक ही राशि है। ठीक है भाई, पूरा सॉल्यूशन देखो अच्छा से एकदम, जेले एको करनी आती तो देख के समझ आ जाए भी। ठीक है, चलो चलते ना मना अगला सवाल में हमार। चलो चलो ये हमारा तीसरा नंबर के सवाल है। हमार पूरा कथन कारण वाले ही सवाल करना है हमारा भाई। ठीक है, ये हमारे पास एक कथन। चलो ये पढ़ के बताओ कि का बोला। जैसे कथन का है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है भाई। अब कारण पर्सन क्योंकि लगा पढ़ना है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चलो बताओ भाई आप मन हाँ कि कथन कारण में कौन सी लेसन है, कौन से सही है और कौन से गलत है। तो ऑप्शन आप मन के सामने है, कमेंट करके बताओ कि कौन से ऑप्शन सही है भाई। जल्दी बताओ, ये हमारा तीसरा नंबर के सवाल है भाई। ठीक है, एम का ही ऑप्शन नंबर सी का है हमारा सही। कथन सही लेकिन कारण का है गलत है भाई। कथन सही है, किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण बोले है प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं, का है हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी का है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा एकदम रिलैक्स हो जाओ भाई आप मन। हाँ ठीक है। हाँ देखो एक सॉल्यूशन आप मन के सामने का दिखा। सॉल्यूशन में देखो पूरा फुल सॉल्यूशन लाओ भाई, एको कन भटके की जरूरत नहीं है। जैसे कि R बराबर पी एल अपन ए, ऐसे फॉर्मूला है ना ओकर P बराबर I अपन ए। ठीक है, ओम डॉट मीटर स्क्वायर अपन ओम बराबर ओम मीटर, परंतु कारण गलत है। बताओ अपन कारण गलत है क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ का एक आंतरिक गुण हरे। प्रतिरोधकता का हरे होकर पदार्थ के आंतरिक गुण हरे भाई। ठीक है, यह लंबाई या क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदले। बताओ आप मतलब लंबाई क्षेत्रफल से प्रतिरोधकता कोई संबंध नहीं है भाई। ठीक है, बदलना प्रतिरोधकता नहीं। ठीक है, प्रतिरोधकता बदलता नहीं है। ठीक है, बदलता है प्रतिरोधकता नहीं। ठीक है, प्रतिरोध बदलते प्रतिरोधकता नहीं बदले। ठीक है, चलो चलता ना अगला सवाल में पूरा इसने मिल ही भाई। आप मन बिल्कुल कमेंट करके बताते जाओ कि अगर आंसर का हो इसे करके भाई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल आप मन के सामने लात हो भाई। अच्छा से कर ले ना तो सवाल आप मन से बिल्कुल नहीं छूटे भाई। ऐसे टाइप से आप मन सवाल एग्जाम में मिल ही देखे मिल ही मैं बता दे हो भाई। ठीक है, चलो इमे देखन कथन का बोले। चौथा नंबर के सवाल है ना हमार। यदि किसी स्क्रू गेज के वृत्ताकार पैमाने को, स्क्रू गेज देखे आप मन 12वीं में पढ़े ना मन, स्क्रू गेज ऐसे लगा के नापा रहे हम। स्क्रू गेज में नुकीला सन रहा है भाई। ठीक है, वृत्ताकार पैमाने को घुमाने पर उसका सिरा मुख्य पैमाने पर पीछे की ओर खिसकते देखे हो तो उपकरण में बैकलेस त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, देख ले। अब कथन आप कारण का बोले तो देखो, स्क्रू गेज के पेच के थ्रेड्स में घिसे होने के कारण जबड़ों के बीच थोड़ा खाली स्थान रह जाता है, जिससे दिशा बदलने पर सुई तुरंत नहीं घूमती।
चलो अब बताओ भाई आप मैंने कहते आंसर सही हो ही काकर आंसर ए बी सी डी ऑप्शन के सामने है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही आई भाई। ये हमारा चौथा नंबर के सवाल है। ठीक है, स्पष्ट नजर आते हैं दोनों सही है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर एक हमारे पास है राइट आंसर यही भाई। अब फुल सॉल्यूशन क्यों लेके चलता हूँ आप मान ला। ठीक है, पढ़े जबरदस्त इसने सवाल आप मन के सामने ही। अब एक सॉल्यूशन भी देख लियो। जैसे कि लगातार उपयोग से स्क्रू गेज के पेच ढीले या घिस जा, कोई भी चीज है लगातार वाला घसीटबो तो काही हे वही ना जी, ढीला पड़ी सही जो है लगातार उपयोग करता ना मना घर में पेंचिसल उपयोग करता लगातार ओकर दांता घिस जाती नहीं भाई। ठीक है, इस वजह से पेज को विपरीत दिशा में घुमाने पर भी वह तुरंत आगे पीछे नहीं खिसके, इसे बैकलेस त्रुटि कहते हैं। ठीक है, बैकलेस त्रुटि काला कहते हैं यहूं देख लो ना। अगर डायरेक्ट पूछ दी बैकलेस त्रुटि किसे कहते हैं, एक सवाल बन जाते भाई आप मन की। ठीक है, याद रखू ना। आगे चलते ना मना और पांचवा नंबर के सवाल में देखो भाई, एक ठन सवाल में कई ठन आप मन के प्रश्न बना थे। ठीक, एक सवाल में 4 ठन 5 ठन बना थे, तो अच्छा से देखो ना, बता दे हम यहाँ। चलो एला देखो भाई, ये प्लांक नियतांक लिखा है यहाँ पर, प्लांक नियतांक H। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल C के गुणनफल, आराम से ना अच्छा से, का सही विमी सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब ये बताओ भाई, प्लांक नियतांक निर्वात में प्रकाश की चाल का गुणनफल H गुना C के विमी सूत्र का हो ही। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई आप मन। पांचवा नंबर के आंसर भाई। ठीक है, हाँ बहुत जन के आंसर ऑप्शन के आते भाई, और यही कहा है हमारे पास राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, आपन आंसर सही, बिल्कुल सही आपन के आंसर। अब एला फुल सॉल्यूशन आप मन के सामने लेके आत हम यहाँ पूरा। चलो ये फुल सॉल्यूशन ला देखो, का लिखा है प्लांक नियतांक H की विमा ml2t-1, पहली में देख चुके हैं हमारा, याद है वो पहली से। अब ये होती है क्योंकि E बराबर HV पढ़े ना मना प्रकाश की चाल C की विमा LT-1 होते। ठीक है, और दोनों के गुणनफल का हो जी, दोनों के गुणनफल करो का हो ml2t-1 गुना LT-1, और दोनों एक साथ गुना करके मिला देवो तब का हो हमारे पास ml3t-2 होगा। ठीक है भाई, ये देख सबके अलग अलग याद रही, एक साथ आराम से जोड़ सकते हैं। एक से देखिए हो सबके विमी सूत्र याद रहने चाहिए, अलग अलग तोड़ सकन और जोड़ सकन, तब हम आसानी से बना सकते हैं भाई। ठीक है, चलो चलते ना हम अगला सवाल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई विमी सूत्र वाले सवाल मन। ठीक है, चलो ये छठवां नंबर के सवाल देखो भाई, अच्छा से लिखा है का है, यदि किसी छात्र द्वारा सीजीएस पद्धति एमकेएस पद्धति अभी बता रहा हूं, पढ़ाऊं आप मन ला। ठीक है, में बल का मान 10 की घात 5 डाइन मापा गया है, 10 की घात 5 डाइन मापा गया है, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में इसका मान कितना न्यूटन होगा। आप मतलब बताया छो एसआई और सीजीएस पद्धति में का से मापथन और अनुसार एला कन्वर्ट करके बताना है, तो जल्दी से आप मन एक आंसर दो कि कौन से आंसर सही हुई। एकदम बेसिक से सवाल है भाई, बेसिक ला ही कठिन बना के दे देते, जैसे कि बन गए एकदम बेसिक है सवाल बन गए। अब एला आंसर बताओ कि कौन से हो सकते भाई, तोड़ मड़ोड़ के जोड़ के सब करके बताओ। ठीक है भाई, ये हमारा छठवां नंबर के सवाल है भाई। ठीक है, देखो एकर मान आप मन एल देत हो। अब एल बिल्कुल राइट आंसर है भाई, आप मन बिल्कुल सही, मतलब अच्छा से आप मन पढ़ा तो भाई। एल का एक राइट आंसर है, मतलब का एकर मान 1 न्यूटन होई भाई, न्यूटन में पूछे एकर मान का हमार 1 न्यूटन होई। अब फुल सॉल्यूशन को लेके चलता हूँ आप मन नीचे। चलो भाई देखो, देख का लिखा है 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते, और वही चला पूछे 10 की घात 5 डाइन बराबर कितना न्यूटन होते। अभी इसने यहाँ से 10 की घात 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन, डायरेक्ट टिक मारो आगे बढ़ो, समय बस से भी सब याद रहे से। ठीक है, बल का मान 10 की घात 5 डाइन है, तो वह एसआई पद्धति में ठीक 1 न्यूटन के बराबर होगा। ये चला बताओ मैं अभी। चलो आगे चलता ना मन 7वां नंबर के सवाल भाई, और सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ना, जितना करा था उतना। ठीक है भाई, अच्छा से क्लास लग कंप्लीट करो भाई। जैसे बोले का है 7वां नंबर सवाल है, एक स्क्रूज से फिर सवाल बन गया ना, अभी एक तो सवाल करें भाई, अच्छा से देखो स्क्रूज ला। एक स्क्रूज का चूड़ी अंतराल मतलब पिच लगा हाथ होकर 0.5 मिलीमीटर है, और
वृत्ताकार पैमाने पर 50 भाग है। देखे नाप क्या अच्छा से देखे ना, हमारा 11वीं 12वीं में पूरा उपयोग करके देखे यार, विचला पूछा थे ला, दिमाग में थोड़ा सा ये करना है ना। कहा बोले है चूड़ी का अंतराल 0.5 मिलीमीटर है और वृत्ताकार पैमाने पर 50 भाग है। यदि तार का व्यास मापते समय मुख्य पैमाना 3 मिलीमीटर और वृत्ताकार पैमाना 25वां भाग दिखाता है। देखो आराम से ना, वृत्ताकार पैमाना 25वां भाग दिखाते 3 मिलीमीटर में, तो बिना किसी शून्य त्रुटि के तार का शुद्ध व्यास क्या होगा। अब तार के शुद्ध व्यास का हो ही आप मन जल्दी से निकाल के बताओ कि एक आंसर का हो ही भाई। सब जन देखो स्क्रू गेज सब ला पता है स्क्रू गेज का होते, का काम करथन तेला। चलो बताओ एक आंसर का हो, हमारे 7वां नंबर के सवाल है भाई। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई, काकरो एल आथे काकरो एम आथे भाई। तो का हमारे पास राइट आंसर का ही ऑप्शन एम। एम का है 3.125 मिलीमीटर का है कर हमारा राइट आंसर जी भी। चल देखना हमारे आप मन पूरा फुल सॉल्यूशन को लेके चलता हूँ मैं यहाँ। जैसे कि आराम से देखो भाई ना, जैसे कि लिखा है अल्पतमांक निकालता ना मन, हाँ अल्पतमांक निकालता 0.5 mm से 50 ला भाग देवो, बोले 50 भाग की के बराबर का हम 0.01 mm आगे ऐसे करता ना मन। अल्पतमांक निकालता जितना भाग रहते ओकर से भाग देथन। ठीक है, अब कुल पाठ्यांक निकालथन तो कहा थे एम आर प्लस सी एस आर, मतलब ये हर ओकर मान ना, और एल सी बराबर 3 मिलीमीटर। ठीक है, प्लस 25 गुना 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, बराबर 3 mm धन 0.5 mm करबो तो बराबर का 3.25 मिलीमीटर। ठीक है भाई, मतलब वही मान निकाले ना, चुपचाप फॉर्मूला में हम रख दें। ठीक है, और से डायरेक्ट गुना कर दें तो कितना माना हम जी 3.25 mm। ठीक है भाई, और एक देख ले गणितीय सुधा गणना में के अनुसार 3 धन 0.25 बराबर 3.25 mm होता है। तो आप मन जानते छो, आप मतलब मात्र जोड़ना बसे दशमलव वाले स्थान ला दशमलव स्थान तक और मेन वाले वैल्यू ला अलग तरफ। ठीक है भाई, एक साइड। चलो आगे चलते ना मन। हाँ देखो जबरदस्त जबरदस्त सवाल आते भाई आप मन के लिए। हाँ चलो 8वां नंबर सवाल है भैया। अब एला अच्छा से पढ़ के एक आंसर दू भाई। बोलत का है तेला पहले अच्छा से पढ़ना है ना। जैसे कि मैं बोले का है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्णतः व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ठीक है, जिसका मात्रक 3 मूल मात्रकों द्रव्यमान लंबाई और समय पर निर्भर करती है। अब जल्दी से बताओ कि कौन से है हमारे द्रव्यमान लंबाई और समय पर निर्भर करते भाई। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, द्रव्यमान लंबाई समय सब जानते कहा रे ओकर से मूल मात्रा का में निर्भर करते। अब जल्दी से बताओ आप, जल्दी से ऑप्शन आपके सामने जे के एल एम एन ओ भाई, सब वो ऑप्शन है। 8वां नंबर सवाल है, चलो जल्दी से करके बताओ आप मना कि कौन से आंसर आई भाई। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन बिल्कुल सही आते भाई, आपने कमेंट देखा तो बिल्कुल सही एल ऑप्शन ले हो। और बल बराबर कहा थे हमारे पास, बल बराबर द्रव्यमान गुना समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना समय। ठीक है, एक बराबर एम ए यही ऐसे करते ना। चलो आगे चलते निकल कहा हमारे बल के हरे कहा बल बराबर बल और में द्रव्यमान और समय सब डिनोट करते ना मन। तो का ही हमारे सॉल्यूशन देख लेथन। देखो एफ बराबर एम ऐसे करके फॉर्मूला हम पहले से पढ़े ना सॉल्यूशन में। ठीक है, मतलब हम 10वीं क्लास से पढ़े एफ बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो कहा ये हमारे मात्रा का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते ना, तेकर मात्रा एक बराबर में पहले से पढ़े तेकर मात्रा का थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते। इचला पूछे द्रव्यमान है सेकंड है मन कामे आते, तो इसमें द्रव्यमान लंबाई, द्रव्यमान केजी लंबाई एम और समय एस तीनों मूल मात्रक ठीक एक एक या 2 घातों में शामिल है। विचिला देखे ना मना कि कौन कौन से हम शामिल है और बल बताना रही से बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, त्वरण मीटर सेकंड से गिनट करते त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ठीक है भाई, इच लग याद रखना है भाई, एकदम बेसिक सवाल ही ये हमारा कठिन बना देते एग्जाम हॉल में। तो अच्छा देखो ना, अभी हमारा कहा रे 9वां नंबर के सवाल है भाई, 9 नंबर के सवाल। चलो अबेला अच्छा से देखो कि बोले का है। जैसे कि लिखा है 9वीं से 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है,
मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई, अंतरराष्ट्रीय कहा है हमारे एसआई पद्धति है ना, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। ठीक है, 1 2 3 है, एक अच्छा से ऑप्शन ला लेता हूँ, ऑप्शन अच्छे से नहीं दिखा थे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है भाई। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिखत रही से, हाँ चलो अभी 9वां नंबर सवाल ऑप्शन आप मतलब एकदम क्लियर दिखा थे, वाइस एकदम क्लियर है, कमेंट करके बता दो भाई। ठीक है, हाँ सवाल है हमारे पास। अब में पढ़ लो पहले का बोले, कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है बताना है भाई। पहला बोले एसआई पद्धति में साल मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन भी शामिल है। देख इसने सवाल में आप मतलब शुरू में पढ़ाओ, एक बार रिकॉल करके देख लो, इस सवाल में इस कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ा रहे थे, बाद क्वेश्चन सॉल्व करा था काबर की। ठीक है, अब देखो में समतल कोण का मात्रक रेडियन है जो कि एक विमा रहित राशि है रे। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक ग्राम है जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप मना कमेंट करके बताओ कि हमें कौन से ऑप्शन सही है भाई। 1 2 3 ठो के 3 ठो में 1 2 सही है, 2 3 सही है कि 3 1 सही है, कौन से सही है जल्दी से कमेंट करके आप मन बताओ। 9वां नंबर के सवाल है आप मन के। ठीक है, जैसे कि में एला आगु में पढ़े ना मन है ऐसा ही पद्धति का है हमारे पास 1 और 2 का है हमारे पास राइट आंसर जी। अब एला हम पहले से पता है पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा ग्राम थुना हो रे जी, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रा का थे। ठीक है, और इसे जी से ग्राम थुना रे जी, मोल से डिनोट करथन। एक है यहाँ पर 3 आया 1 और 2 है ही। चलो ठीक है, बढ़िया है, मस्त जबरदस्त। देख एक आप मतलब बताया भी स्पष्टीकरण देख ले 1 और 2 बिल्कुल से कौन विमा रहित है और रेडियन स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। लेकिन कथन 3 देखो, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल है। बताओ बिना पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक का है मोल है भाई, जो ग्राम नहीं है, ग्राम से नोट करथन का मोल से डिनोट करथन। ठीक है भाई, अब जथन हमन हाँ 10वां नंबर के सवाल भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल है। अब आप मन ऐप से बिल्कुल जुड़ जाओ भाई, एप्लीकेशन ला प्ले स्टोर में जाके लर्न विथ निखिल नाम से एप्लीकेशन है भाई, डाउनलोड कर ले भाई। और टेस्ट के फ्री टेस्ट भी है कुछ 1 2 और परचेज भी कर लोगी, बहुत सारे टेस्ट सेम यही पैटर्न में आप मन के मिल जाए भी। ठीक है, एप्लीकेशन में चले जाओ। ठीक है भाई, आओ चलो अब 10वां नंबर के सवाल। 10वां नंबर के सवाल देखो बढ़िया से, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, जैसे लिखाए का है 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में, ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले समान विमाओं वाले युग्मों के संबंध में कौन से कथन सत्य है बताना है भाई। ठीक है, तो उसने सेम अभी जो अगले सवाल करें ना उसने टाइप से सवाल है। ठीक है, पहला बोले है दाब, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक तीनों की विमाएं आपस में समान होती है। समान होते का जल्दी से देखो, बल स्थिरांक और पृष्ठ तनाव दोनों का विमी सूत्र ML0T-2 होता है। होते का अच्छा से देखो। अब तीसरा देख लो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की विमाएं अलग अलग होती है क्योंकि उनके सूत्र भिन्न है, मतलब सूत्र का है अलग है। अब चलो आप मन बताओ कि कौन से ऑप्शन सही हो। सेम उसने टाइप सवाल है भाई, एकदम नॉर्मल। देखो बल, स्ट्रेस, प्रतिबल, दाब, बल स्थिरांक वही सवाल है भाई। अब कमेंट करके बताओ कि एक सही आंसर का हो ही भाई। 10वां नंबर के सवाल है आप मन के। ठीक है, देखो हमारे का ऑप्शन नंबर 1 जाते आप मन के राइट आंसर जाते है जो बिल्कुल सही है भाई। 1 और 2 का है सही है, 3 का है गलत है भाई। चलो लेके चलता हूँ आप मतलब फुल सॉल्यूशन की ओर 1 नंबर। ठीक है, जैसी कि है देखो कथन एक कथन तो पुनः से इन सभी की विमाएं आपस में मेल खाते हैं। अब कथन तीसरा देखो पहले भाई, कथन तीसरा देखो जैसे कि एकदम ये देख लो आप मतलब पूरा एकदम बड़े बड़े करके दिखाते हो भाई। जैसे कि लिखा है इन सभी की विमाएं आपस में मेल खाते 1 और 2 के। ठीक है, और कथन तीसरा का गलत है। काबर गलत है? क्योंकि ऊर्जा, और मैं बताऊं कारण कब से पढ़ना है, क्योंकि लगा के ही पढ़ना है, तब आप हमारा स्पष्टीकरण पूर्णतः रूप से हुई भाई। ठीक है, ये हमारे 10वां नंबर के सवाल है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते ना मना 11वां नंबर के सवाल में। अच्छा यही हमार लास्ट सवाल रही भाई। अब वैसे टाइप से आप मतलब सवाल डेली देखे मिली भाई। ठीक है, तो आप नया हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दो भाई चैनल ला। ठीक है भाई।